नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल के घर पहुंची सोनिया, मानहानि सजा के खिलाफ अपील की तैयारी। सीपी जोशी ने की पूर्व सीएम राज्य से मुलाकात। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में काम पर लौटे रेजिडेंट डॉक्टर्स। महावीर जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, ड्रोन से बरसाए फूल। और सदन शुरू होते ही कांग्रेसियों की नारेबाजी, लोकसभा राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा के खिलाफ सोमवार को गुजरात के सूरत अदालत में अपील दायर करेंगे। कांग्रेस नेता आज अदालत का रुख करेंगे और पार्टी को उम्मीद है कि अदालत में आज ही इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल वो दिल्ली से गुजरात जाने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेता उनके साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रविवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके निवास पर मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले जोशी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आंतरिक गुटबाजी को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। वे सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जोशी ने अध्यक्ष बनने के साथ ही सबसे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया। वे ओम माथुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी से भी उनके घर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और रेजिडेंट्स के बीच समझौता हो गया है। इसके बाद रेजिडेंट और डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आरटीएच के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में सभी रेजिडेंट सांकेतिक प्रदर्शन जारी रखेंगे। सीकर में भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर सोमवार सुबह भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। शाही लवाजमे के साथ निकली शोभा यात्रा में ऊंट घोड़ियां भी शामिल हुई। शोभा यात्रा में सीकर के वर्धमान स्कूल के स्टूडेंट्स में पर्यावरण बचाव, वर्तमान में बदलते ट्रेडिशन सहित अन्य कई झांकियां भी सजाई गई। शोभा यात्रा के दौरान शहर कोतवाल पवन चौबे और इंचार्ज अमर सिंह ने व्यवस्था संभाली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आज भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता और अडानी के मुद्दे पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई। आखिर दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरे चरण में 12 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। सत्र के 12वें दिन लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर लगाए और काले कपड़े लहराए। इसके बाद सदन को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज से मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो रही है। ये मीटिंग 6 अप्रैल तक चलेगी। इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा होता है तो लगातार 7वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी। आरबीआई मई 2022 से लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। अब तक रेपो रेट में टोटल 250 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत कई विकसित देशों ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने जातीय समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस बार भाजपा ने अपना प्रमुख चेहरा नहीं बनाया है। इसके अलावा भी पार्टी ने जातीय वोट बैंक साधने के लिए पार्टी में कई परिवर्तन किए हैं। पिछले ही महीने भाजपा ने एक ब्राह्मण चेहरे को अपनी स्टेट यूनिट का मुखिया बना दिया। इसके अलावा राज्य से भिड़ने वाले जाट नेता को भी हटाकर राजपूत नेता को आगे लाया गया, जिससे कि ये संदेश जाए कि सत्ता में राजपूत समुदाय का भी प्रतिनिधित्व कायम रहेगा। चित्तौड़गढ़ में नाकाबंदी के दौरान युवक से 21,48,000 रुपये जब्त किए गए हैं। युवक कार में एक महिला के साथ था। दोनों रुपयों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। मामला चित्तौड़ के शंभूपुरा का है। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि सावा चौकी इंचार्ज प्रशिक्षु उप निरीक्षक शीतल गुर्जर में जाब्ता सांड रोड तिराहे पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की इंडिका विस्टा कार को रुकवाया गया। ड्राइवर की सीट इंदौर के सुनील शर्मा बैठा था। इसके साथ ही एक महिला भी थी। दोनों कार से मिली राशि के बारे में जवाब नहीं दे पाए। उदयपुर मंडी में गेहूं की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। इन पर पिछले दिनों हुई बारिश का असर दिख रहा है। दाम 2700 से 3500 रुपये क्विंटल हैं। व्यापारियों का कहना है कि अभी शुरुआत है, आवक बढ़ने पर दाम गिर सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में इस वर्ष 343.23 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई, जो पिछले साल
1,39,000 हेक्टेयर ज़्यादा है। इसी तरह उदयपुर जिले में इस साल 1,23,020 हेक्टेयर में गेहूं की फसल है, जबकि पिछले साल 1,19,893 हेक्टेयर थी। सरकार दोनों बम्पर आवक की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मार्च में लगातार हुई बारिश से कई जगह फसल का खराबा हुआ है। दिल्ली में अच्छी शिक्षा का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले 96% छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार अब भाजपा के निशाने पर आ गई है। भाजपा ने शिक्षा मंत्री आतिशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब टीचर्स से कहा जा रहा है कि वे खुद उत्तर लिखकर छात्रों को पास करें। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने दावा किया कि नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, मगर टीचर्स से कहा गया कि छात्रों को पास कर रिवाइज्ड रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने एलजी सक्सेना से जांच की मांग की है। अमृतपाल सिंह को पुलिस की गिरफ्त से बाहर 17 दिन हो गए हैं। इन 17 दिनों में अमृतपाल सिंह वापस पंजाब आकर एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके साथी पपलप्रीत के पोस्टर्स को मानसा के चौक चौराहों पर लगा दिया है। पुलिस का मानना है कि अमृतपाल सिंह के बारे में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस बीच अमृतपाल सिंह के यूपी में दिखने के समाचार भी मिले हैं। कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम संभागवार करने के बाद अब जिलेवार करने जा रही है। 6 अप्रैल को इसका आगाज बाड़मेर से करना प्रस्तावित है। इस दिन आदर्श स्टेडियम में जनसभा होगी। इसको लेकर विधायक मेवाराम जैन व जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जैन ने रविवार देर शाम को आदर्श स्टेडियम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम 11 बजे आएंगे और जिलेवार जय भारत सत्याग्रह का आगाज बाड़मेर से करेंगे। इनके साथ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साथ में रहेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता खत्म करने के बाद कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न जोनल रेलवेज में रेलवे की विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इससे कई खुश और कई नाखुश हैं। ऐसे में अब वे दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनका तबादला मनचाही जगह पर हो जाए या रद्द हो जाए। हालांकि इनमें से कुछ तबादलों को लेकर विरोधाभास भी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण IRTS गौरव गौड़ और जोधपुर मंडल की पूर्व DRM और IRAS गीतिका पांडे की मानी जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोहर थाना क्षेत्र में करीब 1500 की आबादी वाला गुराड़ी गांव स्वावलंबन का बेहतरीन उदाहरण है। बीते 1.5 दशक में ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयासों से गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल दी है। अब गांव में मसाले, वॉशिंग पाउडर और सीमेंट समेत कई तरह के उद्योग स्थापित हो गए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पहले गुराड़ी में काम धंधा नहीं था। लोग कोटा, कैथून, बूंदी, भीलवाड़ा और जयपुर जाकर मजदूरी करते थे। गांव के शिक्षक रमेश शर्मा और राधेश्याम लोधा ने गांव के 15 ग्रामीणों की समिति बनाई। इसके जरिए गांव के लोगों से ही पैसा लिया गया। समिति से कोई भी 2% ब्याज पर कर्ज ले सकता था। धीरे धीरे ऐसी 5 समितियां बन चुकी है। हर समिति के पास 2 करोड़ से ज्यादा जमा है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 176 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टूरिज्म मॉनिटर्स और हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स के पदों पर अलग अलग भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में रेलवे की ओर से ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और साउथ सेंट्रल जोन में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन अलग अलग तारीखों पर किया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।